रशीद भाई, आप तो बहुत बारीक निगाह रखते हैं, आपके बहुत सोर्सेस हैं। क्या कुछ अभी तक किसी सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया है? जो कुछ बहुत खास पक्ष बिंदु है जो आपके सोर्सेस हैं, क्या निकल कर आता है? क्योंकि बहुत चिंतित है जिनके लोग अभी भी, जिनको वो खोजा जा रहा है। अभी जो क्षितिज बता रहे थे वहां मौके पे कि ढूंढ रहे हैं, उनकी पत्नी गायब है, किसी की भाभी गायब है, किसी की माँ गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी के पिता गायब है। क्या निकल कर आ रहा है क्षितिज, रशीद भाई? संजीव जी, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, उसके अंदर शव के ऊपर 39 नंबर लिखा था। जी एक जी। लोकल के पत्रकार हैं हमारे, वो काफी पैनी निगाह रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि 35 से 40 के बीच लोग वहां मारे जा चुके हैं। सचिन गुप्ता हमारे ट्विटर पे मित्र भी हैं। और बाकी अभी क्षितिज ने दिखाया कि वो कितनी सारी एम्बुलेंसेज बामे शवों के रखी हैं। और फिर रोना पीटना देख सकते हैं आप। बस अधिकारी कह रहा है या मंत्री कह रहा है कि इतने बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो सकती है। बिल्कुल तकलीफ इस शर्मनाक, बात की बहुत है कि जी निषाद जी अब उन जी। परिवारों से पूछे तो सही, जिससे अभी क्षितिज ने जिसको दिखाया वो मेंटली अपना बिल्कुल ऑर्डर खो चुकी है महिला। एक महिला का भी आया कि मैं 10 लोगों 12 लोगों के साथ ही, हम सिर्फ 2 लोग बचे हैं अभी। अभी 10 लोग कहां पर हैं मालूम नहीं कितने लोग हैं, लेकिन है बहुत दुखद, बहुत तकलीफ में है। मैं तो सिर्फ इतना कि 2 बातें कह के जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। कि पहली बात तो यह है संजीव भाई, कि ये लोग चले गए। 121 लोग अभी एक कथा में मरे थे। तकलीफ इस बात की है कि वो 100, देखिए ये आगे तक। अब बताइए, ये सीन देख करके कौन सा व्यक्ति अपनी क्या बात कह सकता है? यस सर, ये यस वो सर। गम तो यही बर्दाश्त कर सकते हैं। अब नेता इस सीन को देखने के बावजूद भी अगर यूं कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना हो जाए। अभी मैं सुबह भी लाइव था 4 PM पर। जी संजय सर जी बता रहे थे कि रात की घटना हुई है, सुबह 6 बजे योगी आदित्यनाथ के ट्विटर से कुछ और जो है प्रकाशित हो रहा है। देख यस। लीजिए, मोदी जी वहां बैठे हुए हैं, दिल्ली में चुनाव कर रहे हैं। मोरबी का पुल गिरा था, दूसरे दिन 24 घंटे में मोदी जी कहाँ थे हमारे सर बता देंगे। अभी बहरहाल इस पे तो रोना रोना नहीं है, लेकिन एक रोना और बता देता हूं मैं आपको। एक रोना आप ये भी महसूस कीजिए कि ये जो कुंभ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि धर्म के दरों सुनाइएगा, आवाज सुना दीजिए। मैं रशीद भाई को रोक लेता हूँ, सुनाइएगा इसको, क्या सुनाइए। उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना पैसे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं हुआ वहाँ? अभी गया। तो भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर क्या भैया, क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? बागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से CRP को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। ये दर्द रशीद भाई कंटिन्यू करिएगा, आप बता रहे थे यही बहुत पीड़ादायक है, वो हृदय को दहलाने वाला है वो जो व्यक्त कर रही थी। तो अब ये बात ये है संजीव भाई कि एक तो ये रोना है ही जो हम सुबह से देख रहे हैं। कल हमारे बराबर में भी एक वहां बड़ौत में एक पंडाल गिर गया, वहां भी 5-6 लोगों के मारे जाने की खबर है। 121 मौतें भी भूल गए थे हम, और किसानों की मौतें भी भूल गए थे, और ये भी भूल जाएंगे। तकलीफ इस बात की है, किसी जमाने एक में सेकेंड, जी 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 सर, सुनिए। अभी बताया गया DIG कुंभ मेला की ओर से कि 90 लोग घायल हुए हैं। 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और 30 लोगों की मृत्यु हुई है। जी जी जी, जो थैंक यू। क्षितिज कर रहे थे कि वो घूम फिर के संख्या वही आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें से 25 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें कुछ अन्य राज्यों के हैं। सर 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी रशीद भाई, कट करने। तो संजीव भाई ये आंकड़े देखिए आते रहेंगे, बहुत दुखद है। हर जी बार जी ये हमारा फिलो सोचने का, बोलने का तोड़ देंगे। क्योंकि जब कोई महिला या कोई परिवार का सदस्य रोता है तो जाहिर सी बात है, इंसान होने के नाते सभी लोग रोएंगे साहब। खैर, मैं आपको अपनी बात बताना ये चाह रहा था कि एक रोना आपको और मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी। ये कुंभ के मेले के बाद जिस प्रकार का अपने आप को अजय रथ पे सवार करके सरकारें निकलती और ये बताती थी कि देखिए 144 साल बाद जो ये आया है, हमने इसका कैसे निर्वहन कर दिया है,
और हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद उनके उन मंसूबे पे कुठाराघात पड़ गया है। ये तो मैं जानता हूं कि भूल जाएंगे सब, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो इससे वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, जो बताना चाह रहे थे कि हम राम राज्य ले आए हैं, वो भी लोग रो रहे हैं। इनके रोने पे ना रो रहे हो, लेकिन इस बात के रोने पे जरूर रोएंगे वो कि उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा। किस मुंह से कहेंगे आके कि हमने कुंभ का संचालन शानदार कर दिया है। एक बात, WTC जब डिस्ट्रॉय हुआ तो ये मैं आपको लिखित खबर बता रहा हूं कि 7 घंटे में तो रास्ता साफ हो गया था और 3 दिन के अंदर वो खत्म हो गया था मलबा। और सऊदी अरब में भी भगदड़ मचती है, अभी हुआ है, अभी हर बार होता है। लेकिन उन्होंने क्या काम किया संजीव भाई कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और बाकी जगहों से जो जरूरत से ज्यादा हाजी जाते थे, जो उनकी कमाई का साधन था, समझे, वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया। बोले 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, इनका कोटा बांध दो 4 लाख 4.5 लाख का, इससे ज्यादा नहीं आएगा हिंदुस्तान से हाजी। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? अभी हमारे सर ने कहा ना कि तुमने गिनती तो कर ली है, ये वाली गिनती करने में तुम्हें शाम लग रही है, सुबह लग रही है, और मोदी जी चुनाव में वोट मांग रहे हैं। तो एक 24 घंटे की शर्म कर लेते। बाकी तो किसानों के मरने पे, इन लोगों के मरने पे आपको कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो हमें भी मालूम है। लेकिन अब मैं अपने लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप और हम, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूं, चूंकि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, हम सेलिब्रिटी थोड़ी ना है, पत्रकार हैं, आपके दर्द को उकेरते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तमाम दर्शकों से कि कीड़े मकोड़े हैं हम? अगर इनके दिमाग में यह है कि ये कीड़े मकोड़े ही हैं और तमाम जगह काम करते रहेंगे, तो अगर जमीर नाम की चीज है तो इन तमाम मौतों को सोच लेना चाहिए कि किसान अगर मरा है, अगर ये श्रद्धालु अगर मरे हैं, या बेकसूर आदमी मरा है, तो ये हमारी और तुम्हारी दरअसल लापरवाही है। वरना इनकी लगामें संविधान ने हमारे हाथों में दी थी, हम जब चाहते कस देते, जब चाहते छोड़ देते। तो सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, 3 दिन बाद देख लीजिए कुछ और खबरें चलेंगी। और मधुर भंडारकर ने अपनी एक फिल्म बनाई थी पेज 3, उसमें यही कहा था कि जो घटना होती है वो पेज 3 पे कैसे चली जाती है दूसरे दिन, यही बात है। तो अगर ये मौतें हैं, ये चीजें हैं, समाजवादी वाले इसको लेकर आ जाएंगे। अब खैर, कुल मिला के बाद नुकसान हमारा है।